हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हमने जाना दो टाइप की प्रॉफिटेबिलिटी होती है। नंबर वन जनरल प्रॉफिटेबिलिटी और नंबर टू ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। तो जनरल हम लोगों ने जान लिया कि जो सेल्स से रिलेटेड है, डिस्कस कर लिए। आज हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी से क्या पता लगता है? ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी से हमें पता लगता है कि फर्म रिग्रेस हो रही है, पीछे जा रही है या प्रोग्रेस कर रही है, और यू कैन से कि फर्म की अर्निंग कैपेसिटी एज वेल एज एफिशिएंसी के बारे में हमें पता लगता है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से। तो हमारे पास ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में बहुत सारी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, पर हमारे कोर्स का जो हिस्सा है वह सिर्फ और सिर्फ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। एक ही हमारे पास ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में जो हमने डिस्कस करनी है। तो नाम से पता लग गया होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रिटर्न आज जानते हैं कि रिटर्न क्या होता है। यहां रिटर्न कहा गया है मेरे दोस्त, नंबर वन नोट बना लेते हैं। रिटर्न का मतलब है ईबीआईटी। क्या मतलब है दोस्त? ईबीआईटी। ईबीआईटी क्या होता है? अर्निंग अर्निंग बिफोर ई, अर्निंग बी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। कोई भी इनकम टैक्स अगर माइनस कर दिया है तो पहले ऐड बैक कर लो, इंटरेस्ट माइनस कर दिया है तो ऐड बैक कर लो, इसलिए बोला बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जिसे हम प्रॉफिट, ई को हम प्रॉफिट भी कह सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया भाई? नेट प्रॉफिट कह दे या फिर मैं कह दूं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड इंटरेस्ट। तो थोड़ा सा इसको हम ब्रीफ कर लेते हैं इस फार्मूले को। अगर मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहा हूं, जिसे आरओआई भी बोलते हैं भाई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक और नाम निकल कर आ गया, एक और नाम निकल कर आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है मेरे दोस्त। तो आपको याद रखना है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहूं या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहूं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहूं, आरओआई कहूं या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एक ही बात है। तो फॉर्मूला होगा ईबीआईटी, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, अपॉन, मुझे लगता नहीं कि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बताने की जरूरत है कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, इनटू 100। तो इसे हम परसेंटेज में दिखाएंगे। और आइडियल रेशियो क्या होती है कैपिटल एम्प्लॉयड की? 15%। मतलब कि 15% आ रहा है या 15% से ज्यादा आ रही है, इट मीन्स टू से हमारी फर्म अच्छा परफॉर्म कर रही है, एफिशिएंट है, प्रोग्रेसिव है। 15 प्लस आए, 15% आए या 15 प्लस आ जाए। आजकल तो प्लस चल रहे हैं ना भाई, कभी आईफोन प्रो प्लस चल रहा है या फिर प्लस में फ़ोन आ रहे हैं, वन प्लस में एक फ़ोन आता है। ठीक है, ऐड नहीं कर रहा हूँ बेटे अभी, आप बस बात को समझिए जो कहना चाह रहा हूँ। तो 15% या 15% से ज़्यादा है तो हम कहते हैं आइडियल है, मतलब अच्छा है, बढ़िया है, प्रोग्रेसिव साइन है। तो फार्मूला क्या हो गया? ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये तो मैंने फार्मूले को जान लिया। अब थोड़ा सा और नोट बना लेते हैं, इसे नोट कर लीजिए भाई मेरे दोस्त, पॉज करके बना लीजिए। दूसरा नोट, ईबीआईटी कैसे निकालते हैं? ईबीआईटी कई बार क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग माने प्रॉफिट ही होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, आफ्टर टैक्स दिया है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? सर जी टैक्स ऐड कर लेना चाहिए। सर जी हमें इसमें इनकम टैक्स ऐड कर लेना चाहिए। तो क्या बन गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स ऐड कर लिया तो ये बन गया बिफोर टैक्स। इसमें मैं और क्या ऐड कर दूं? सर हमने बोला इंटरेस्ट, तो मैं ऐड क्या कर दूंगा? इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन, ये इंटरेस्ट क्या होता है? ये इंटरेस्ट कहा गया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सीधी सीधी भाषा में कहा गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग के ऊपर
जितना भी इंटरेस्ट बनता है, जितना भी इंटरेस्ट बनता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो सारा का सारा ले लेना। तो क्या बन गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन दी लॉन्ग टर्म बोरिंग। कई बार ना बड़ा चालाक होता है वो, देखो इसमें क्या करता है, आपके साथ छेड़खानियां करता है, ठीक है, उसे मजा आता है तुम्हारे को छेड़ने में। तो देखिए कैसे छेड़ेगा आपको। भाई स्क्रीन ऊपर नहीं जा रही है मेरी, अच्छा सॉरी, अब जाएगी। अब कैसे आपको छेड़ेगा, इस नोट के साथ कैसे छेड़ता है दोस्त, पता क्या करता है, कहता प्रॉफिट आफ्टर तो टैक्स तो दे देता है मुझे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो दे देता है, टैक्स की अमाउंट नहीं देता, टैक्स की अमाउंट नहीं देता, टैक्स अमाउंट की जगह परसेंटेज दे देता है। तो याद रखना, जब भी ऐसा करेगा आपके साथ, आपको छेड़ेगा, आपने छिड़ना नहीं है बेटे, उसके चक्कर में नहीं आना, लपेटे में लेने की कोशिश करेगी वो, लपेटे में आना नहीं बेटे, ठीक है। तो जब भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है और टैक्स की अमाउंट नहीं दी, टैक्स की अमाउंट नहीं दी, टैक्स की अमाउंट नहीं दी, मैं लिख रहा हूं, हिंदी में लिख रहा हूं, टैक्स अमाउंट नहीं दी है, नहीं दी है, तो क्या करें भाई? सर टैक्स की अमाउंट नहीं दी होगी तो मेरे को सबसे पहले पता है, जो जिस पर है उससे डिवाइड, जिस पर लाना है उससे मल्टीप्लाई। इस बात का मतलब समझिए, मैंने बोला टैक्स 30% है, टैक्स 30% है, लास्ट में लगाया जाता है। अगर टैक्स 30% है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा? 70% होगा। मतलब कि टैक्स माइनस करने के बाद जो बचेगा, क्या बचेगा सर? 70% बचेगा। मैंने बोला टैक्स 40% है तो कितनी अमाउंट बचेगी बैलेंस? हाँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा, यस 60% बचेगा। मैंने बोला कि टैक्स का रेट 20% है, तो बता दीजिए भाई फटाफट कमेंट में कितना बचेगा। यस बता दीजिए मुझे, कमेंट में बॉक्स है ना, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके कि कितना बचेगा। 20% टैक्स है तो निकालते कैसे हैं? EBI मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर ऐसा दिया हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100, मुझे तो 100% पे लेके जाना है, जिसे देसी भाषा में मैंने बताया कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, मान लो कि 20% का टैक्स रेट है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा? 80%। तो मैंने किससे डिवाइड कर दिया? 80 से डिवाइड कर दिया, 100 पे लेकर आना था, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। और ये वाली वैल्यू निकल गई। ये तो सभी को पता है कि भाई इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। तो कई बार आपको टैक्स की अमाउंट नहीं दी है तो आपको सीधा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 अपॉन 100 माइनस रेट। तो ये एक मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा खास बात इसी में यही देता, और कोई कंफ्यूजन नहीं होती है इसमें, ठीक है। हाँ, जहां उसे चिल्ला कर कह दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट, फिर इसका कम इस्तेमाल करना। आप शार्प ब्रेन का ज्यादा इस्तेमाल करते हो ना, इस शार्प ब्रेन बचा के रखना बेटे, अभी वो इंतजार कर रही है हमारे ना, जिंदगी में बहुत सारे काम करने हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है, एक एग्जांपल करवा देता हूं। बिल्कुल बाहर डीजे चल रहा है बेटे, अंदर से दोनों की आवाज आ रही है, बाहर डीजे चल रहा है, मन नाच रहा है पर नाच नहीं सकते, पहले लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। यहां लिखे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डेट इक्विटी रेशियो निकालिए। डेट इक्विटी रेशियो को छोड़ देते हैं, अभी हम बात ध्यान करते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माने क्या हुआ? ROI, मतलब कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहूं या मैं कहूं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट। ध्यान से देखिए क्या लिखा भाई, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब फिगर किसके बाद दे रखी है? आफ्टर टैक्स। और टैक्स की अमाउंट नहीं दी, रेट दे रखा है। तो मुझे क्या पता लगा सर, अगर टैक्स का रेट 40% है तो ये वैल्यू किसको प्रेजेंट कर रही है? सर अभी आपने बताया था 60%, दोनों का टोटल 100% ज्यादा थोड़ी होगा। अगर टैक्स 40% है तो जो बाद में बचा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो कितना बचा? 60% बचा। बस इतनी सी बात है भाई। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, मेरे को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है या फिर ROI निकालना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो आपको क्या फार्मूला बताया था? सर आपने फार्मूला बताया था कि EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब EBIT निकाल लेते हैं भाई। क्या बताया था EBIT? सर आपने बता दिया था एक तरीका
कि EBIT कैसे निकाला जा सकता है। देखिए कितना दे रखा है पैट, मुझे पैट दे रखा है सर 6 लाख। तो क्या बताया था, अगर टैक्स रेट दे रखा हो तो इंटू 100 अपॉन 100 माइनस रेट। सीधी सीधी भाषा में बात करूं, ये 60% दे रखा है तो 60 से ही डिवाइड कर दूंगा। प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो हम ले लेंगे, इंटरेस्ट कितना है 10% ऑन डिवेंचर, 10% ऑन डिवेंचर। तो मेरे पास कितने हैं डिवेंचर की वैल्यू 10 लाख है। अगर 10 लाख का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई इंटरेस्ट, 1 लाख आ जाएगा। तो मैं यहां पर प्लस इंटरेस्ट कर देता हूं। अब सारी वैल्यूज को पुट करता हूं। 6 लाख था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 अपॉन 60 ऑब्वियसली, प्लस इंटरेस्ट 1 लाख। बस मैंने इतनी सी बात बताई कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है इंटू 100 अपॉन, अगर टैक्स 40 है तो वो कितना होगा 60, तो 60 से डिवाइड करके ग्रॉस अप कर लिया। तो ये आ गया मेरे पास 11 लाख रुपए की वैल्यू आ गई। 11 लाख रुपए सीधे सीधे तौर पर आ गए मेरे पास 11 लाख। तो मैंने पुट कर दिया EBIT 11 लाख। ये तब करना है जब टैक्स के अमाउंट ना दियो। टैक्स के अमाउंट दियो तो फिर तो सीधा ही ऐड कर लेता, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स के अमाउंट, है ना। कैपिटल एम्प्लॉय 80 लाख है। ये लो जी सॉल्व हो गया। नच द पंजाब नच बलिए, बस सीधी सीधी बात ये मेरे पास। मैंने बहुत फास्ट हूँ कैलकुलेशन में और मैंने फटाफट निकाल लिया और आंसर आ गया 13.75। बच्चे कह रहे हैं सर आपका ये जो 7 है ये लटक गया है। लो इसको ठीक कर देते हैं। 13.75%, दिस इज द आंसर। तो प्लीज ध्यान से इसे एक बार फिर सुन लीजिए, स्किप नहीं कीजिए आप लोग। बच्चे कई लोग स्किप करके ऐसे करके कच 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 कच। अरे भाई आप पूरा देखेंगे नहीं तो पूरा समझेंगे कैसे। आधा अधूरा सुनेंगे, आधा अधूरा ज्ञान दूसरे को पेलेंगे, वही पेपर में तुम पेल आओगे, वही आधा अधूरा ज्ञान, तो होगा क्या, नंबर भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो प्लीज अच्छे से एक बार सुन लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन तकरीबन बन जाता है इसका। थैंक यू वेरी मच।